रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन युद्ध लगातार जारी है। 4 साल बीत चुके हैं। ट्रंप ने 50 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया, सारे पैतरे आजमा लिए, लेकिन युद्ध नहीं रुका। पुतिन किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं रोकना चाहते, वो किसी की नहीं सुन रहे। पुतिन यूक्रेन की एक एक इंच जमीन पर रूस का झंडा गाड़ना चाहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वो रूस का कब्जा चाहते हैं यूक्रेन की हर जमीन पर। फिर से पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता जारी रहेगी, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन युद्ध नहीं रुकेगा। लेकिन इस समय युद्ध का रुख रूस के पक्ष में है। समझ रहे हैं ना आप? रूस के पक्ष में है युद्ध। पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं ताकि जितने भी छोटे मोटे यूरोपीय देश हैं वो समझ लें कि अगला नंबर उनका ही है। सबसे खुशहाल यूरोपीय देश कब रूस के पाले में चले जाएंगे पता नहीं। यही वजह है कि निकट भविष्य में रूसी सेना युद्ध पर अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करने वाली। मतलब यूक्रेन के साथ युद्ध जारी रहेगा। पुतिन का यह बयान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए रूस को 8 अगस्त तक का वक्त दिया है। ट्रंप की समय सीमा का उल्लेख न करते हुए पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ हाल के दिनों में 3 दौर की वार्ता सकारात्मक रही और इसके भविष्य में भी जारी रहने की पूरी संभावना है। समझ लीजिए, एक बात और बता दें कि रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि बहुत खतरनाक है, आवाज की गति से 5 गुने से ज्यादा तेज चलने वाली यह मिसाइल, जिसका नाम ऑर्सेनिक है, उसका उत्पादन शुरू भी कर दिया है और साल के अंत तक इसे बेलारूस में तैनात कर दिया जाएगा। रूस महायुद्ध को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। पुतिन ने यह बात सेंट पीटर्सबर्ग में बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कही। 3.5 साल से जारी यूक्रेन युद्ध में राजधानी कीव पर तड़के रूसी हवाई हमले सबसे बड़ा और दर्दनाक रहा। इस हमले में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जब तक रूस में सत्ता परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक इस क्षेत्र में शांति नहीं आएगी, खतरा बरकरार रहेगा। अभी यूक्रेन में युद्ध विराम भी हो जाए, उनका कहना है जेलेंस्की का कि अगर यूक्रेन में युद्ध विराम भी हो जाए, लेकिन क्षेत्रीय देशों पर हमले और उन्हें अस्थिर करने की जो रूसी कोशिश है वो नहीं रुकने वाली। इसलिए पश्चिमी देश मिलकर रूस में सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयास करें, कोशिश करें कि किसी भी तरह से रूस में सत्ता परिवर्तन हो जाए। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कीव पर हमले को रूस का यूक्रेन के साथ घिनौना व्यवहार बताया है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए 8 अगस्त तक का वक्त दिया है। अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने वाले कदम उठा सकता है।